नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप एक चीज देख रहे होंगे, सरकार से मांग आप कुछ भी करिए, सरकार मांग नहीं मानती। बाकी आप चाहे जो कर लीजिए, ना सरकार मांग मानती है, ना आपको अपने मांग का प्रदर्शन करने देती है। यानी आप प्रदर्शन भी नहीं कर सकते। उसमें हमको बस एक चीज याद आता है, क्या? सर पर सत्ता के नसाबा और झर झर दाढ़िया झलकेला। सर पर सत्ता के नसाबा और झर झर दाढ़िया झलकेला। अब बिन दाढ़ी बिन बाल के यूपी आपन असुआ पिएला। बिन दाढ़ी बिन बाल के यूपी आपन असुआ पिएला। आप हमको एक चीज बताइए, सरकारी डिपार्टमेंट से आपको एलर्जी है या फिर सरकारी मक्कारों से एलर्जी है? अगर सरकारी मक्कारों से एलर्जी है तो आप उन पर कानून बना ही है, पहले से बना है, अंग्रेजों के जमाने से बना है। आप उनको किक मार के बाहर फेंकिए। आप हर तरफ तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। आप अगर जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ये बात ना कहे होते कि हम प्रदेश में प्रत्येक वर्ष दरोगाओं की, पुलिस की बहाली करेंगे, कोई आपसे क्यों उम्र सीमा छूट की बात करता? क्योंकि उसको तो पता है कि आप तो कोई बात मानते ही नहीं हो। जब आप मानते ही नहीं हो तो आपसे कोई मांगता काहे? बात इसमें आपकी नहीं है, बात इसमें यह आ गई कि आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा था, इसलिए एक आशा जग गई। सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ा कुछ भी नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय में आपने ये बात कह दी थी, इसलिए युवाओं को एक आशा जग गई थी। इसलिए वो ये मान बैठे कि अब मेरी जो वैकेंसी आएगी 2017 की वैकेंसी होगी। आपने उनको थमा दिया 2021 की वैकेंसी। आप जब माननीय उच्चतम न्यायालय को ये बात बता दिए हो कि दरोगा की बहाली हम प्रत्येक वर्ष करेंगे, 2017 के अप्रैल में ही आपने बता दिया, तो ये बात मान ली जाती है। ये बात अपने आप उसमें इंक्लूड हो जाता है। आपने अप्रैल में बताया तो आप जो है 2017 के जुलाई से उम्र सीमा को काउंट करते हुए आप आगे की बहाली निकालेंगे। आप 2028 में लाते हो, अगली बार फिर से 14 वर्ष का वनवास काट के आते हो तो वैकेंसी निकालते हो। ये आपका सरदर्द है। ऐसे आप नहीं कर सकते हैं कि बताओ कुछ करो कुछ। ऐसे तो आप अन्य प्रदेशों में भी जाकर बता रहे हो, वहां बता रहे हो कि पूरा का पूरा नौकरी, आओ पूरा भौकाल, पूरा एकदम नौकरी पूरा भर देंगे एकदम अन्य प्रदेशों में जाकर के। अब 2017 से उठाकर देख लीजिए उत्तर प्रदेश में आपने क्या दिया। हाँ, भाजपा के में ऐसा नहीं है कि अन्य प्रदेश भी भाजपा की वैसी ही है। भाजपा अपने गढ़ को बचा करके बना करके रखी है। यहां पर किसी भी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन अब बात यह है कि सरकार भाजपा की है तो नाम लेना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में आप सिपाहियों की भर्ती में अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए 33 वर्ष रखते हो, उसके बाद आरक्षण देते हो। मध्य प्रदेश में आप देख लीजिए कि बिहार में दरोगा के लिए 37 वर्ष है। आपकी ही सरकार है महोदय, आपकी ही सरकार है, कितने वर्षों से चली आ रही है। वहां आपकी सरकार है, आप वहां पर जो है कोई छेड़छाड़ नहीं करते हो। आखिर उत्तर प्रदेश का युवा क्या किया है? आपका क्या बिगाड़ा है? आप उत्तर प्रदेश के युवा और युवती से आपकी क्या दुश्मनी है? ये तो बात नहीं पता, लेकिन आप मांग नहीं मानते हो तो आई विल सी यू इन कोर्ट। ये जाली LLB 2 का डायलॉग है।
जब ऊब जाता है आदमी तो एक का रास्ता दिखता है। न्यायपालिका में हम देखेंगे उसमें फीस लगता है, अतिरिक्त फीस लगता है। आपको फीस जमा करने के लिए, आप परीक्षा देने के लिए फॉर्म का फीस देता है, फिर उसके बाद आगे चलता है तो वो कोर्ट फीस देता है, फिर उसके बाद वो वकील का फीस देता है, फिर लोगों से दही दही करता है, उसको समझाता है। लोग कहते हैं अरे यार कोर्ट में कुछ नहीं होगा। फिर लोग कहते हैं कि नेताओं और मंत्रियों, हम खुद भी कह रहे हैं, नेताओं और मंत्रियों से मिलो, वो नेता नहीं है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। वो आपसे वोट मांगे थे, आपने उनको वोट दिया था। आप उनसे जाओ और कहो, टीम बनाओ, हर एक विधानसभा के जो है नेताओं से मिलिए, हर एक विधानसभा के विपक्षी नेताओं से मिलिए, यानी वो व्यक्ति जो हार गया था उससे भी मिलिए और कहिए आपको नहीं जीता है, हमसे गलती हुई थी, हमारे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है। कहिए ये बात, उनसे भी कहिए। कोर्ट के लिए लोग लगे ही हुए हैं। आपको आपकी मांग का प्रदर्शन रोक देने के लिए लखनऊ में धारा 144 लगाई गई है। यानी आप अपने डिमांड को उनके सामने ना रखिए, मंगल ग्रह पे जाके रखिए। एलियन जो है हम लोग आदमी थोड़े ना। मतलब प्रदर्शन करने को लोग कहां जाए? सड़क पे ना जाए, पुलिस पकड़ लेगी। पुलिस बेचारी क्या करे? पुलिस तो जो है आदेश का अनुपालन करती। अब इस तरीके से ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि आप सिर्फ और सिर्फ डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से और सड़कों पर भी निकल करके, और जो लोग कोर्ट में लगे हुए हैं कोर्ट पर फैसला करके, जो लोग नेताओं और मंत्रियों से मिल रहे हैं उनके माध्यम से, जैसे आपने देखा होगा कि बहुत से न्यूज चैनल, मेन स्ट्रीम मीडिया भी आपका साथ दे रही है। हमको क्या मतलब है 2021 की वैकेंसी से? आपने माननीय उच्चतम न्यायालय को बता दिया था, माननीय उच्चतम न्यायालय को बता दिया था, इसलिए आप जो है माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार ही हम उस वैकेंसी को मानेंगे, क्योंकि इंतजार उसी की हो रही थी। तो अगर इंतजार उसी की हो रही थी तो इस वैकेंसी से क्या मतलब है? जो भी बात करे सिर्फ और सिर्फ माननीय उच्चतम न्यायालय के हलफनामे की बात करे। इसके पहले आप टेंडर की बात करते थे, फलाना टेंडर हो गया, फलानी कंपनी का टेंडर हो गया, हमने मर्ज कर दिया, इस महीने में परीक्षा होगी, अब भर्ती आ रही है, अब ये कार्य पूरा हो गया है। अरे इससे काम, इसका इंतजार नहीं करता है लोग। इंतजार करता है सिर्फ और सिर्फ नौकरी कब मिलेगी। एडवर्टीजमेंट आया, परीक्षा कब हो रही, परीक्षा कितने पारदर्शी ढंग से हो रही है, कितने अच्छे तरीके से हो रही है, आप रिजल्ट कितना तेजी से दे रहे हो। जैसे चुनाव में, अगर आपके चुनाव का रिजल्ट, इस साल चुनाव हो, अगले साल उसका रिजल्ट आए, क्या देश चल सकता है? क्या आप रह सकते हो? जैसे ही देश चलता है वैसे ही एक छोटा सा परिवार भी चलता है, उसी मेथडोलॉजी पर चलता है। आप ऐसा जो है अगर अपने प्रदेश में कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, तो वैसे ही सबका परिवार होता है, और सबका परिवार, सबका घर सेम मेथडोलॉजी पर चलता है। सबका रिजल्ट समय से होना चाहिए। 2017 की वीडियो वाले 2018 से वीडियो भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, युवा कल्याण अधिकारी के लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। UPSSC लोअर का भी कमोबेश वही हाल है। UPSSC एकदम बंद सा पड़ा हुआ है। आपने PET लगा दिया। PET जो है, आप बताइए कि अगर आप लॉकडाउन में फॉर्म भरने की प्रक्रिया आप कर लेते कि ना कर लेते? लॉकडाउन में जब UPPCS जो है एग्जाम करा सकता है, RO करा सकता है, और अक्टूबर माह में वो जो है अपना प्री करा सकता है, इतना मेन स्ट्रीम एग्जाम करा सकता है UPPCS, तो आप UPSSC में ताला काहे लगाए हो? बंद सा पड़ा हुआ है। बहुत सी सारी चीजें हैं, बहुत से ऐसे चीज हैं जिसको सभी के सभी युवाओं को समझ में भी आ रहा है।
और जैसा भी जो है आपको लग रहा हो, आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। और इतना जान लीजिए कि उम्र सीमा में एज रिलैक्सेशन देने से कोई रोक नहीं सकता है, बस आप प्रयास करते रहिए। प्रयास में आप अपने विधानमंडल के नेताओं से मिलिए, आप अपने विधानसभा क्षेत्र के जो भी आपके विधायक हैं आप उनसे जाकर के मिलिए, उनसे लेटर लिखवाइए। किसको? मुख्यमंत्री जी को लिखवाइए। आप पश्चिम बंगाल का चुनाव छोड़ दीजिए, आप उत्तर प्रदेश में बहुत काम है उसको देखिए। ये सारी चीज़ें आप उनसे लिखवाइए कि उम्र सीमा का निर्धारण जुलाई 2017 से ही होना चाहिए, क्योंकि आप नियमावली का बहाना नहीं दे सकते हैं। नियमावली बदलना आपका काम है। जनवरी के हिसाब से आप जितने भी लोग जनवरी 2018 में योग्य थे, आप जुलाई 2018 नहीं लेके जा सकते हैं घसीट के। जितने लोग जनवरी 2018 में योग्य थे उतने लोगों को आपको लेना पड़ेगा, चाहे आपको जो है 2017 से काउंट करना पड़े या फिर जहां से काउंट करना पड़े। ये सारी डिमांड होनी चाहिए लोगों की, और यही तरीका है। आप नियमावली बदलिए, आप बिहार की तरह उम्र सीमा बढ़ा दीजिए, आप क्या करिए ये आपका पेन है। बाबुओं को बाबू का काम करने के लिए आप आराम दोगे तो इस प्रकार की समस्या आएगी। नियमावली में संशोधन करना इतना जो है टफ काम है। अगर 370 हट सकता है, 35 से हट सकता है, जिसको पूरा का पूरा, हम नहीं कह रहे कि आप बहुत बुरे हो, अरे भाई आपने तो ऐसा कार्य किया है जिसको लोग सपने में सोच नहीं सकते थे, आपने वैसा कार्य किया। लेकिन सिर्फ उसी कार्य के बदौलत आप किसी का जो है पेट रोक देंगे, आप उसकी रोजी रोटी रोक देंगे, आप उसको जीने नहीं देंगे, आप उस महंगाई को चरम पर लेके चले जाएंगे। ये नहीं ठीक है। साम्यवादिता होनी चाहिए, बराबर की बात होनी चाहिए। अगर नहीं है तो दिक्कत फिर से वहीं आएगी कि आप फिर से लोगों को लामबंद करते हुए घूमोगे चारों तरफ। बहुत बड़ी समस्या आपके लिए खड़ी हो जाएगी, आपके लिए ही नहीं पूरे देश के लिए खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि भाजपा देशद्रोही और देश को बेचने में लगी हुई है, ऐसा नहीं है। भाजपा ऐसा नहीं कर रही है। लेकिन इतना जान लीजिए कि आप जो रोजगार पर और जो आप प्राइवेटाइजेशन पर इतना मन लगाए हो, कहीं न कहीं आपके ऐसी सोच ना होने के कारण भी जहांगीर की ये सोच नहीं थी कि हम अपने देश को गुलाम करने जा रहे हैं। उस वक्त वो लोग आक्रांता थे शुरुआत में, लेकिन बाद में वो देश के राजा बन गए थे। देश को कहीं न कहीं वो लोग चलाने लगे थे। कैप्टन हॉकिंस, टॉमस मुनरो और इन सब लोगों को, विदेशी लोगों को कंपनी लगाने का न्योता देने का उनका कतई मकसद नहीं था कि हमारी सल्तनत को ये लोग हड़प लेंगे। अगर ऐसा होता तो बहादुर शाह जफर, जो आज भी रंगून में उसकी कब्र है, जो पूरे देश के लिए सारा कार्य किया, वो आज कहाँ है? आप जाने अनजाने आपसे गलती हो रही है। आपको ये गलती सुधारने के लिए इतिहास से आपको सबक लेना चाहिए। अगर आप नहीं सबक लेते हो तो जाहिर सी बात है कि आपकी सीटें कम कर दी जाएंगी और आप कम हो जाओगे। ये पढ़ा लिखा वर्ग अच्छे से जानता है, और पढ़ा लिखा वर्ग ये जानता है कि कैसे सरकार बनती है, कैसे सरकार बिगड़ती है। इसलिए ट्रिपल-P मॉडल को आप बना करके ही रखोगे। अरे सरकारी बाबू काम नहीं कर रहा है, उसको जबरन रिटायर करो, जेल में डाल दो उसको, डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी में उसको जेल में डाल दो, सड़ा दो जेल में उसको, आजीवन कारावास का सजा उसको दे दो। ऐसी सजा दो कि वो जीवन में अपने सोचे कि हमने ऐसी गलती क्यों की थी। पाप है, डरलिक्शन ऑफ ड्यूटी पाप है, पाप। अगर कोई ऐसा कर रहा है
तो आप उसके साथ, उसकी जो है नौकरी के साथ ही नहीं, आप उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करने के, लेकिन हाँ, वो कानून करेगा, आप नहीं करेंगे। इस सरकार का काम नहीं है, ये कानून का काम है। कानून न्यायालय बना हुआ है, आप नहीं कर सकते हो, ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। आप कानून व्यवस्था को लागू करने में मन लगाओ। इस तरीके से ऐसे नहीं चल सकता है। उत्तर प्रदेश का युवा ये समझ लीजिए कि अगर आपने मांगे नहीं मानी तो दिक्कत होगी, और दिक्कत सबके लिए होगी। ये कि आप ये जान लीजिए कि कहीं ना कहीं भाजपा उत्तर प्रदेश में सुपड़ा साफ हो जाएगा, और ये राजनीतिक दुश्वारी खड़ी होगी उत्तर प्रदेश के लिए। राजनीतिक दुश्वारी खड़ा होना सबके लिए समस्या की घड़ी होगी, और होना भी चाहिए। राजनीति है, परिवर्तन है, पहिया है, होना चाहिए। जैसा भी हो, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मांगे करना, डिमांड करना, ये सारी चीजें करना, ये सब के सब जो है राजनीतिक पहलुओं से ही होती है। राजनीति और सरकार और सरकारी नौकरी, ये सब के सब एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर जब भी इस पे चर्चा होगी और राजनीतिक पार्टियों की चर्चा ना हो, ये बेईमानी होगी। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो को पूरा सुनने के लिए, दोस्तों में शेयर करने के लिए। आप जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर करिए, और जितना ज़्यादा हो सके आप इसको प्यार व अपना मोहब्बत दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।